इस सप्ताह राजधानी में प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 प्रमुख राजनेताओं को केंद्र सरकार के निमंत्रण ने विधानसभा चुनाव के संभावित कार्यक्रम के बारे में अटकलों को जन्म दिया है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश को परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए परिसीमन महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे परिसीमन है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो हम आपको बताते हैं। परिसीमन समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य है। यह अभ्यास एक परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता डार मुश्ताक की यह रिपोर्ट। बड़ी डिमांड भी नहीं, तो अगर गवर्नमेंट ने फैसला लिया है एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ये अभी तो मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन का अभी प्रोसेस अभी उसमें टाइम था, तो आगे मिल बैठ के यहाँ की जो चुनी हुई सरकार आ जाती वो फिर इसमें निकली थी और पूरे जो जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से बैलेंस से एक डिलिमिटेशन हो जाता। चलिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है, हम समझते हैं कि ये डिलिमिटेशन सही मायनों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो अभी इनसे मिलने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कंसिडरेशन उनको कंसिडर करने चाहिए जो जेन्युइन हो, कि जहाँ जहाँ उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे या जो यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर से, जो जेन्युइन डिमांड्स होंगी तो उनको कंसिडर किया जाए, चाहे जम्मू से या कश्मीर से, दोनों खित्तों से बैलेंस होना चाहिए और जहाँ जहाँ पे कमी पेशी है वो पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए इस लिहाज से कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस वो फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात। ये जिस तरह की 6 तारीख से यहाँ ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि डिलिमिटेशन की एक टीम आएगी यहाँ जम्मू कश्मीर में, और हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उनका शामिल कहते हैं, उनका वेलकम करते हैं। काफ़ी देर के बाद 2019 से लेकर अभी तक यहाँ सरकार में लोगों को बड़ी परेशानी होती है, सरकार के बगैर लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब डिलिमिटेशन के बाद जब इलेक्शन होगा, सरकार बनेगी, एक पावरफुल सरकार बनेगी, लोगों की नुमाइंदगी होगी, लोगों की बात सुनी जाएगी। देर आई दुरुस्त आई थी, काफ़ी पहले होना चाहिए था, ये काफ़ी देर से हुआ। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस इंतज़ार में थे कि यहाँ सरकार बने, यहाँ जमहूरी निज़ाम कायम हो। दिया है कि उन्होंने अभी डिलिमिटेशन के हवाले से बात की है और बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। हम जो है गुजारिश करना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, मगर ये लोगों की भलाई के लिए किया जाता है और लोगों को तकलीफ़ों से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत ही जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन ऐसी की जाए कि जैसे हमारे गांदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के साथ सफापुरा आता है, मगर उसको बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रखा गया है। बहुत ही ज़रूरत है ये चीज़। और दूसरा जो है इन्होंने रिजर्वेशन के हवाले से जो अभी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व किया जाए जिसमें पॉपुलेशन के हवाले से कोई माइनॉरिटी में हो, 10% 15% माइनॉरिटी में हो और बाकी पॉपुलेशन को इग्नोर करके और 15% पॉपुलेशन को रिज़र्व किया जाए, उनके लिए सीट को रिज़र्व किया जाए। उनका बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि लोगों को तकलीफ़ न है, लोगों की एस्पिरेशन